और राइट पास पेपर्स करेंगे आज हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के कॉन्सेप्ट के। बट वो तीन प्रॉपर्टीज प्लीज याद रखना, जिसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि डायामीटर सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी, रेडियस और टैंजेंट जहां मीट करते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ओ लेवल में हमने नहीं सीखी थी, एएस में आके सीखी है, किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आज की क्लास में आसान वाले क्वेश्चंस करेंगे, और जब आसान वाले क्वेश्चंस पे ग्रिप आ जाएगी तो मुश्किल वाले करेंगे। ये एक छोटा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इसका क्वेश्चन लेकिन पेपर में ज्यादातर ज्यादा बड़ा आता है, मतलब 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस। तो हम डेटा बना लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 4। पार्ट ए, find the equation of the circle for which AB is a diameter। तो सर्कल बनाइए, मैंने आपसे कहा है हमेशा सर्कल बनाया करो, आसानी हो जाती है। ए बी डायामीटर है, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखो ए कहां लगाना चाहिए और बी कहां लगाना चाहिए। जी, अपने सर्कल पे वो कोऑर्डिनेट्स लगा दीजिए। ए बी को डायामीटर ही बनाना है आपने। तो ये वाला पार्ट बहुत ही आसान है। किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सेंटर का होता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट के बगैर सर्कल की इक्वेशन नहीं निकल सकती। सेंटर इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी के मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या आ रहा है शयान, 3, 1 सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। अगली चीज हमें क्या चाहिए होती है, रेडियस। रेडियस निकालने के लिए मैं किसकी लेंथ निकालूंगा, या ए सी। ठीक है, स्क्वायर रूट, एक स्टेप दिखा दो तो अच्छा है लेंथ का। x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अमार का आ रहा है 5, बाकियों का भी यही आ रहा है। लेंथ आ गई, सेंटर आ गया। शिफान क्या बनेगी सर्कल की इक्वेशन, x माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू r square which is 25। yes, part B, find the equation of the tangent T to the circle C at point B। तो पॉइंट बी पे क्या बनाना है, टैंजेंट। और इस टैंजेंट की आपको इक्वेशन निकालनी है। व्हाट इज अ टैंजेंट, अ स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट से कट करती हुई जाए। और किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे टैंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए, बी का। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड, ग्रेडियंट।
अब इस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालने के लिए पहले मैं किसका ग्रेडियंट निकालूंगा, सीबी का, या फिर ए बी का, वो सेम आएगा। जब ये ग्रेडियंट आ जाएगा तो इस ग्रेडियंट को क्या कर देंगे, नेगेटिव, नेगेटिव। तो टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाएगा। तो सबसे पहले सीबी का ग्रेडियंट निकालिए। कितना आ रहा है, 3/4। अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट 3/4 है तो टेंजेंट, सॉरी, अगर रेडियस का ग्रेडियंट 3/4 है तो टेंजेंट का कितना होगा, -4/3। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, जो मिकाइल ने पिछली क्लास या पिछले से पिछली क्लास में सीख लिया। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस 7। इसको सिंप्लीफाई करके सर्किल इस टेंजेंट की इक्वेशन बना लीजिए। सब्जेक्ट बनाएंगे। y को सब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है, नहीं। लेकिन 12 और 28 तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना, तो -12 वहां ले जाना जरूरी है। वो 40 हो जाएगा। यस, ये हमने किसकी इक्वेशन बना दी, टेंजेंट की। यहां तक सबने कर लिया। जी। पार्ट 3, find the equation of the circle which is the reflection of the circle in the line T। लाइन T कौन सी है, टेंजेंट। हाँ, ओनली व्हेन आई आस्क्ड। तो हमें करना क्या है, इस सर्कल को इस टेंजेंट वाली लाइन में रिफ्लेक्ट करना है। तो हम फ्लिप कर देंगे ना बेसिकली सर्कल को। तो साथ कहाँ जाएगा ये रिफ्लेक्ट होकर, क्या जाए? ऐसे। और साइज सर्कल का सेम रहेगा, और सेम नहीं है, ये अगर C1 है पहले सर्कल का सेंटर, और पहले दूसरे सर्कल का सेंटर C2 है, जिसके कोऑर्डिनेट को मैं x, y सपोज कर रहा हूं, तो पॉइंट B उसका लाजमी क्या होगा, C1 C2 का। पॉइंट B विल बी द मिड पॉइंट ऑफ C1 C2, लाजमी सी बात है ये। और अगर पहले वाले सर्कल का रेडियस 5 है तो क्या दूसरे वाले सर्कल का रेडियस भी 5 होगा, लाजमी 5 होगा। तो हम अगर दूसरे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है हमें, तो हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, we will find the midpoint of C1 C2 and we will equate the midpoint with 7,4 जो कि B का कोऑर्डिनेट है। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था जब हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, रिवर्स मिड पॉइंट। के आंसर से क्वेश्चन निकाल लो। तो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ C1 C2। रोहिल क्या होगा C1 C2 का मिड पॉइंट, B प्लस, ओके, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और B उसका क्या है, मिड पॉइंट। तो मैं C1 C2 का मिड पॉइंट निकालूंगा और किससे इक्वेट कर दूंगा, बी से।
तो अब मैं C1 C2 का मिड पॉइंट निकालने लगा हूं। बताइए रोहिल, 3 + x अपॉन 2 कॉमा 1 + y अपॉन 2 इज इक्वल टू 7,4। अब आपको पता है किसको किससे इक्वेट करना होता है? जी 17 नहीं आएगा शायद। 2 7 14, तो आपने 3 वहां ले जाके प्लस कैसे करेंगे? 3 वहां ले जाके तो माइनस होगा, x 11 आएगा, y 7 आएगा। तो सेंटर क्या आ गया दूसरे सर्कल का? 11,7। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं, हमें सेंटर भी पता है, हमें रेडियस भी पता है, रेडियस तो वही रहेगा सेम, x - 11 होल स्क्वायर प्लस y - 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। डन। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है। आपको a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7,3, आपको b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,11। आपसे पहला पार्ट सर्कल का कोई सवाल नहीं कर रहा, पहला पार्ट बोल रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन प्रूव करो, ये होनी चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सबसे पहले AB का मिड पॉइंट, फिर AB का ग्रेडियंट, उस ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल एंड देन द इक्वेशन। सबसे पहले बताइए मिड पॉइंट कितना आया? -1,7। AB का ग्रेडियंट 2/3। 2/3। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट -3/2। जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे? मिड पॉइंट का। ये हमें प्रूफ करनी थी इक्वेशन। जी हो गई सबकी प्रूफ? मुर्तजा प्रूफ हो गई?
जी सर। Okay, now let's come to the second part. A circle passes through A and B and its center lies on this line. Find the equation of the circle. तो हम पहले सर्कल बना लेते हैं, उस सर्कल को हम ए और बी से पास करवा देते हैं। तो ए कहाँ लगाऊं और बी कहाँ लगाऊं? सर ए लेफ्ट में होगा ना? लेफ्ट पे और नीचे, और बी राइट पे और ऊपर। पर ये नहीं बोला हुआ उसने कि ए भी डायामीटर है, तो आप भी डायामीटर नहीं बनाएंगे, कहीं भी नहीं बोला हुआ ए भी डायामीटर है। लेकिन और क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? सेंटर की लाइन का एक लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है। मैंने अपनी मर्जी से बना दी एक लाइन 12x, लेकिन मैंने सेंटर से पास करवाई है। 12x माइनस 5y इज इक्वल टू 70। और क्वेश्चन है कि सर्कल की इक्वेशन बनाओ। सर्कल की इक्वेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? सेंटर का कोऑर्डिनेट, वो है ही नहीं। हम जो दोनों ए बी की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे हैं, यस, वेरी गुड। ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाई है, ये हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से पास करेगा, जिसकी इक्वेशन क्या थी? 3x plus 2y is equals to 11। तो बेसिकली सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। तो बताओ किस इक्वेशन में से किसको सब्जेक्ट बनाऊं? ये देखिए बेटा, 3x 12x, मैं इस इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जब ये x उठा के मैं उस x में डालूंगा तो 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा। जी, मैंने वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली इक्वेशन थी उसमें से x को सब्जेक्ट बनाया, ताकि ये कैंसिल हो जाए यूं करके। आप y को बना के कर लें, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा पर आंसर तो सही आएगा। हर बार आप यही करते हैं। सर x पाई पे y माइनस 44 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 44 -2 आ रहा है आपका। ठीक है, y में y पुट कर दीजिए, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, कोई स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं और x निकाल लीजिए। 5। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, अभी सेंटर आया है 5 कॉमा -2। जब आपके पास सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 कॉमा -2, फिर आप रेडियस कैसे निकालेंगे? क्योंकि अभी रेडियस भी चाहिए। निकाल ली। या तो बीसी की लेंथ या फिर एसी की लेंथ, आपकी मर्जी। हम ए बी से निकाल सकते हैं उसको, फिर डिवाइड बाय 2 कर। नहीं नहीं नहीं, ए भी डायामीटर नहीं है मुर्तजा। सर तो यानी जब भी मेंशन नहीं होगा कि कोई लाइन डायमीटर है, तो उसका मतलब यही होगा कि वो डायमीटर नहीं होगा। हम डायमीटर कभी भी नहीं बनाएंगे अगर मेंशन नहीं है।
जी बिल्कुल, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ ए बी डायमीटर है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ए बी डायमीटर हो। स्क्वायर रूट भी लगाइए। बिल्कुल, रेडियस 13 आएगा। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 169। हो गया सबका कंप्लीट? ओके, अगला क्वेश्चन जो कि कंपेरेटिवली एक आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तो नहीं है मगर आसान क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ लीजिए प्लीज। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो वो मैं डायग्राम पे मार्क कर लेता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट है -1,4 और बी का कोऑर्डिनेट है 3,2। पहले पार्ट में हमें निकालनी है टैंजेंट सी बी डी की इक्वेशन। शिफान, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस टैंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मैं कोऑर्डिनेट किसका यूज करूंगा? बी का, क्योंकि इस लाइन पे पॉइंट बी है। सिर्फ कोऑर्डिनेट से ही इक्वेशन नहीं बन सकती, और क्या चाहिए होता है? ग्रेडियंट चाहिए होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस लाइन का ग्रेडियंट कैसे मिलेगा? पहले ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। नेगेटिव रेसिप्रोकल इज द वर्ड। तो लेट्स फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी फर्स्ट। y2 minus y1 upon x2 minus x1, use calculator। और m2 कितना बन जाएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 2 बन जाएगा। अब b का कोऑर्डिनेट यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन बना लीजिए। जी ओके, 90 क्यों बना? ये क्या है? एक सर्कल। और ये क्या है? इस सर्कल का रेडियस और ये टेंजेंट। ठीक है, उस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। पार्ट बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर बी। किस सर्कल की बात कर रहे हैं? सर्कल 1 या सर्कल 2? सर्कल 2। इस सर्कल की बात। सेंटर मुझे पता है, उसने बोला सेंटर है बी। और क्या चाहिए होता है? रेडियस। रेडियस किसकी लेंथ होगी? ए बी। तो ए बी की लेंथ निकाल लीजिए ताकि आपको रेडियस मिल जाए। I will wait for each one of you to find out the length of AB। सर लेंथ का फॉर्मूला क्या था? इतनी सारी लेंथ निकालने के बाद x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। स्क्वायर रूट तो 2 स्क्वायर रूट 5 होता है। आपने कैलकुलेटर नहीं यूज किया क्या? 2 स्क्वायर रूट 5। ओके, तो ये आपका रेडियस हो गया।
लेकिन आप स्क्वायर रूट 20 भी लिख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी अब? x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। सेंटर को किसका लेंगे b का। उसने बताया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर b। ओके, फाइंड बाय कैलकुलेशन द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ c एंड d। 7 के अलावा कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बता दे कि c और d के x कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? चलिए, इसका पिछले पार्ट से कोई कनेक्शन है? नहीं लगेगा मिड पॉइंट। इट इज लिंक्ड विद द प्रीवियस पार्ट्स। हाँ, रेडियस, पर उससे सी और डी के एक्स कोऑर्डिनेट्स का कोई कनेक्शन नहीं है। सर हम y में 0 पुट करेंगे क्यों? ये एक्स एक्सिस पर है। क्योंकि उसने x कोऑर्डिनेट बोला ना मतलब शायद। आप, मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक एक्स एक्सिस ये बना हुआ है और एक दो एक्स एक्सिस है इसके अंदर, और बीच में कहीं आपका सर्कल लटक रहा है दोनों के? एक ग्राफ में एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। आप कह रहे हैं इस पे भी y0, इसमें भी y0। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने ये भी बता दिया पिछले पार्ट से कनेक्टेड है। नहीं, C और D, C and D are the points of intersection of this tangent and this circle। तो इस tangent की इक्वेशन को और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। बताना चाहिए था और ये आपको आना चाहिए था। हुसैन, मुझे दोनों की इक्वेशंस लिखवा दीजिए जरा। tangent की इक्वेशन क्या थी? y is equal to 2x minus 4। और सर्कल की? x minus 3 whole bracket square plus y minus 2 whole bracket square equals 20। ठीक है, पहली इक्वेशन में से y सब्जेक्ट बना हुआ है, y को उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, साइमल्टेनियस हो जाएगा। क्योंकि साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मिल जाता है। और उसने हमसे पहले पार्ट में किसकी इक्वेशन बनवाई? टेंजेंट की। अगले पार्ट में उसने किसकी इक्वेशन बनवाई? सर्कल की। और उसके अगले पार्ट में उसने बोला सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो उन दो पॉइंट्स के जो इस लाइन और इस सर्कल का, इस लाइन और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। C and D are the points of intersection of the line and the of the tangent, and the tangent itself is the line of the tangent and the circle। and the circle। तो हम tangent की इक्वेशन को और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। और हमने ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में किया शायान, किस तरह साइमल्टेनियसली करते हैं। जब y को इसमें पुट करेंगे तो y की जगह क्या लिखेंगे? 2x minus 4 और minus 2 as it is। फिर ये ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करो, क्या बन जाएगा? 2x minus 6। expand both the brackets। x square minus 6x plus 9 plus 2x square 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर बनेगा।
टोटल 5x² बन जाएगा और कितना x 25 और कांस्टेंट सारी टर्म्स एक साइड पे लाके फिर हम कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे और x की दो वैल्यूज क्या आएंगी। तो बस हमें x कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए थे। -24x कैसे आएगा? मैं मान रहा हूं उसको अच्छा नहीं लिखता है। 2ab - 24x ही बनेगा। ओके, द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू। यहां तक सबने कर लिया जी? -24x क्यों बनेगा? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +24x क्या फॉर्मूला होता है? -2 a b की जगह क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, वो माइनस ऑलरेडी यहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। यहां मुर्तजा वो वाली लॉजिक लग सकती है जो आपको इस क्वेश्चन में कह रहे थे। व्हाट इज द की वर्ड इन पार्ट ए? इंटरसेक्स एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस का वर्ड देखते ही y हमारे is दिमाग में क्या आएगा? y = 0। तो y में 0 पुट करिए, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यूज मिल जाएगी, आपको x कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। पुट कर दीजिए y में 0। जी, जिस पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग हमें कैलकुलेटर करके दे देगा और दो x कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मतलब 2 से 3 स्टेप्स का सॉल्यूशन था ये, क्योंकि हमें बस पता होना चाहिए कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। अब आता है मुश्किल वाला पार्ट जो ज्यादा मार्क्स का था, काफी ज्यादा मार्क्स का था। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टैंजेंट्स टू द सर्कल एट ए एंड बी। यानी कि पॉइंट ए पे एक टैंजेंट बनेगा, पॉइंट बी पे एक टैंजेंट बनेगा और वो दोनों टैंजेंट्स कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सर्कल बनाइए। सर। तो इसमें बेसिकली हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के इक्वेशन ऑफ सर्कल से साइमल्टेनियसली करेंगे ना? नहीं, सर्कल और टैंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करा, दो टैंजेंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ अच्छा ठीक है। सेंटर तो हमें दिया हुआ ही नहीं, तो बताओ ए कहाँ लगाऊं? दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक 11,0 है, ये y में 0 डाल के आया था, और दूसरा -7,0 है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएगा a और b। दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, y चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है जी। अब आप ऊपर लगाना है उन दोनों पॉइंट्स को, a और b को, या नीचे लगाना है, मगर होना एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे चाहिए। नहीं, सर ये सामने लगेगा ना सर? बिल्कुल सर पहले, उल्टा नहीं होगा? बिल्कुल यहाँ पे -7 आएगा और यहाँ पे 11 आएगा। फिर एक टैंजेंट ए पे बनेगा, एक टैंजेंट बी पे बनेगा। क्वेश्चन क्या है? सर ये आपने जो वहां पे टैंजेंट है, 11 लिखा है। क्या कह रहा हूँ? कि जो कोऑर्डिनेट्स आपने लिखे हुए हैं वो 11 0 है और आपने वहां पे -7 0 लिखा हुआ है।
दो कोऑर्डिनेट्स है ना, एक 11 0 और एक -7 0। मैंने दोनों तो लिखे। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको ए कर दूं उसको बी कर दूं, उससे क्या होता है। चलो इसको मैंने बी कर दिया, इसको ए कर दिया। सही है सर। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, फिर इस टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, और फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इस टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए मैं कोऑर्डिनेट किसका यूज करूंगा, बी का। पर ग्रेडियंट कैसे मिलेगा। ग्रेडियंट तो पहले मुझे इसका निकालना था ना, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल करना था ताकि इसका मिल जाए। पर मेरे पास तो सेंटर का कोऑर्डिनेट ही नहीं है। लेकिन मेरे पास क्या इस सर्कल की इक्वेशन है। क्या हमने सबसे पहली क्लास में सर्कल की इक्वेशन से सेंटर निकालना सीखा था। आप भूल गए होंगे कैसे सीखा था, कंपेयरिंग से। कंपेयर। तो हम अपनी इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे सर्कल की जनरल फॉर्म से। x² + y² -4x + 6y -77 इज इक्वल टू, क्या थी वो जनरल फॉर्म, x - a होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y - b होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू r² में से r² को यहां लाके -r²। x² -2ax + a² प्लस y² -2by + b² -r²। एक मिनट के अंदर आपके पास सेंटर का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल। इट्स अ वेरी इजी कंपेयरिंग। -4 इज इक्वल टू -2a। a कितना आ जाएगा, फिर y को y 2 से कंपेयर करो। 6 इज इक्वल टू -2b -3 -77 इज इक्वल टू a² + b² -r²। तो -r² दूसरी साइड पे लेके चले जाओ। यहां से प्लीज मुझे r² की पहले वैल्यू बताइए कितनी आएगी। 9। 90 आ रही है r² की जी। वैल्यू। और रेडियस कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट करेंगे तो 3√10। तो ये जो हमने सारी इतनी मेहनत की है ये क्यों की है, ताकि हम सर्कल की फॉर्म बना दें, ताकि हमें सेंटर मिल जाए। x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो यहां से हमें पता चला कि सेंटर का कोऑर्डिनेट, इतनी मेहनत करके वो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिला ताकि टेंजेंट की इक्वेशन बना सके। वो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 2, -3। अब आप ग्रेडियंट निकाल लीजिए CB का। और मुझे बताइए CB का ग्रेडियंट कितना आ रहा है। तो M2 कितना हो जाएगा, -3। टेंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब रेसिप्रोकल भी करते हैं और साइन भी चेंज करते हैं। हम टेंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ
हम टेंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, क्योंकि इस टेंजेंट पे कौन सा पॉइंट है, बी है, ए नहीं है, सी भी नहीं। तो बी का कोऑर्डिनेट यूज करके इस टेंजेंट की इक्वेशन बनाइए। y minus 11, y minus 0 is equals to x minus 11। यह आ गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। अब लेट्स मेक दिस अ लिटिल इजियर फॉर यू। नहीं, अब आपकी वर्किंग आधी कर देते हैं। अभी आप करना तो वैसे ये था कि पहले आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन बनानी थी, फिर आपको ये ग्रेडियंट निकालना था, नेगेटिव रेसिप्रोकल करना था, इस टेंजेंट की इक्वेशन बनानी थी, फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली करना था ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। बट थैंकफुली ये एक सर्कल है, और सर्कल होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो डायरेक्टली किस पॉइंट के ऊपर होना होगा, सेंटर के। हमेशा दो टेंजेंट्स हमेशा सिमेट्रिकल होंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक कोऑर्डिनेट आपको पता है, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। अगर वर्टिकली इसके नीचे है तो एक्स सेम है या वाई सेम है? अच्छा, जब आप वर्टिकली ट्रैवल करते हैं तो क्या चेंज होता है? वाई चेंज होता है, एक्स सेम रहता है। तो एक्स सेम रहेगा, यहाँ पे एक्स कितना होगा, 2। सिर्फ एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दो साथ। सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं पता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। मिकाइल, अगर मुझे एक्स की वैल्यू पता चल गई यहाँ पे 2 है, तो इस पॉइंट पर मैं वाई कैसे निकाल सकता हूँ? नहीं किया ही नहीं हमने। कहाँ क्या साइमल्टेनियस, हमने तो बस इस टेंजेंट की इक्वेशन बनाई। यस, इसी टेंजेंट की इक्वेशन में जो हमने बनाई है, एक्स में क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर दीजिए। ऐसे तो वो फिर ऐसे बराबर बराबर के पॉइंट्स नहीं होंगे, फिर वो ऐसा हो सकता है एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे, तो फिर सिमेट्रिकल नहीं होंगी। लेकिन अगर बराबर बराबर में है बिल्कुल, तो लाजमी सिमेट्रिकल होंगे, लाजमी। तो जब आपने x में 2 डाला टेंजेंट की इक्वेशन के अंदर, तो आपका y कोऑर्डिनेट कितना आया, 27। तो आपको उतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ी कि दोनों टेंजेंट्स की आप इक्वेशंस बनाते हैं, फिर उन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली करते हैं। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2, 27। अपना होमवर्क मार्क कीजिए। आसान वाले सवाल दे रहा हूं जो आपसे हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, बस ये 2 सवाल अगली क्लास से पहले मुझे करके सेंड कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।